हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार में 1857 का विद्रोह को जानेंगे, जो बिल्कुल क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में होगा। हमने बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी इन बिहार, आधुनिक बिहार पार्ट 1 के वीडियो में जाना था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिहार के 1857 का विद्रोह को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, अवध के नवाब बनने के दावेदार वाजिद अली को किस संधि के बाद पेंशन भोगी के रूप में रहने के लिए बनारस भेजा गया था? ये संधि किस डेट को हुआ था, आपको ये बताना है। ए 21 जनवरी 1777, बी 21 जनवरी 1778, सी 21 जनवरी 1779, 21 जनवरी 1780। आंसर इसका बी है। 21 जनवरी 1778 की संधि द्वारा नवाब बनने के दावेदार वाजिद अली को बनारस भेज दिया गया पेंशन भोगी के रूप में। ये संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के शादा अली के बीच हुआ था। सादा अली को अवध के नवाब घोषित कर दिया इस संधि के बाद, और इसके बाद वजीर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ ऑल इंडिया लेवल पे साजिश रचा था। इसके लिए वजीर अली ने बिहार में टिकारी के राजा मित्रजीत सिंह और अन्य के साथ संधि भी किया था। क्वेश्चन 2, किस युद्ध के दौरान पटना पर हमला करने और बिहार की अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने की योजना थी? ए प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, बी तीसरा एंग्लो सिख युद्ध, सी प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, और डी प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध। इसका आंसर ए होगा, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 के दौरान हुआ था। ये पहले एंग्लो सिख युद्ध के समय ब्रिटिश का जो स्थिति था काफ़ी गंभीर था। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आपको याद रखना है कि जगदीशपुर के कुंवर सिंह पर भी अंग्रेजों को 1845-46 की इस ब्रिटिश विरोधी साजिश में शामिल होने का संदेह था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन 3, बिहार में 1857 के विद्रोह के फैलने का कारण क्या था? ए अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियां, बी आर्थिक शोषण, सी सामाजिक धार्मिक कारण, डी उपरोक्त सभी। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में सभी। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियां थी, आर्थिक शोषण, प्रशासनिक नवाचार, सामाजिक धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, बाहरी घटनाओं आदि का प्रभाव। क्वेश्चन 4, कंपनी के खिलाफ दानापुर में कितने रेजिमेंट उठी? कंपनी के विरोध में कितने रेजिमेंट उठी थी दानापुर में? बताना है आपको। ए 1, बी 2, सी 3 एंड डी 4। सो द आंसर इज सी, 3 रेजिमेंट खड़ी हुई थी विरोध में। ये डेट आपको याद रखना है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में 3 रेजिमेंट कंपनी के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, जिसे रेड कलर में दिखाया गया है, और ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी दबाना है। क्वेश्चन 5, बिहार में 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण नेता कौन है? ए हरिकिशन सिंह, बी पीर अली, सी बाबू कुंवर सिंह, डी मंगल पांडे। उत्तर सी, बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में हथियारों और गोला बारूद का एक कारखाना स्थापित किए थे, और 6 महीने के लिए 20,000 पुरुषों की सेना को खिलाने के लिए भंडार भी जमा किया था। वह जगदीशपुर के राजा थे। कुंवर सिंह के प्रमुख अनुयायी उनके भाई अमर सिंह, रीत नारायण सिंह, उनके भतीजे निशान सिंह आदि थे। क्वेश्चन 6, कुंवर सिंह की पार्टी दानापुर रेजिमेंट में कब शामिल हुई? ए 25 जुलाई 1857, बी 26 जुलाई 1857, सी 27 जुलाई 1857, डी 28 जुलाई 1857। सो द आंसर इज सी, सोमवार 27 जुलाई 1857 को। देखिए 26 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट ने जगदीशपुर के 80 वर्षीय कुंवर सिंह के सक्षम नेतृत्व में ब्रिटिश प्रशासनिक सत्ता के खिलाफ एक सुव्यवस्थित आंदोलन में शामिल होने के लिए शाहबाद जिले में मार्च किया था। उन्होंने आरा में अंग्रेजों को घेर लिया और 30 जुलाई को कैप्टन डनवर को हराया। क्वेश्चन 7, उस ब्रिटिश कप्तान का नाम बताइए जिसने 3 अगस्त को बीबीगंज आरा में कुंवर सिंह की सेना को हराया था। ए कैप्टन लीली, बी मेजर अयर, और सी मेजर ऑसबॉर्न, डी ब्रिगेडियर डगलस। सो द आंसर इज बी, मेजर अय्यर ने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया, युद्ध सामग्री, इमारतों और यहाँ तक कि मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। उनका ये टिप्पणी है, उसका एक स्टेटमेंट है कि मैं शहर को ध्वस्त कर रहा हूँ और आज महल और मुख्य भवनों को उड़ाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने हाल ही में कुंवर सिंह द्वारा निर्मित मंदिर को ध्वस्त कर दिया है। क्वेश्चन 8,
किसके नेतृत्व में 1857 में जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, पैरेलल गवर्नमेंट की? ए कुंवर सिंह, बी रत्नभंजन सिंह, सी अमर सिंह और डी हरिकिशन सिंह। ज़्यादातर लोग कुंवर सिंह मारते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है सी है, अमर सिंह है। देखिए जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में बनी सरकार के हेड थे हरिकिशन सिंह। हरिकिशन सिंह जो थे हेड थे इस सरकार की, और अमर सिंह कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध छेड़ा था, गुरिल्ला वार। और ये छापामार युद्ध गुरिल्ला वार कैमूर के पहाड़ियों से ब्रिटिश सेना के खिलाफ किया करते थे। ये पहाड़ी याद रखिएगा, कैमूर की पहाड़ी। महत्वपूर्ण बिंदु है अमर सिंह के संबंधित, आपको याद रखना है कि अमर सिंह नैना की सेना का नेतृत्व संभालने गए थे, और महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 में अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अमर सिंह की मृत्यु 5 फरवरी 1860 को गोरखपुर जेल अस्पताल में पेचिश के कारण हुआ था, डिसेंट्री के कारण हुआ था। क्वेश्चन 9, इनमें से कौन सा स्थान 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक 1857 के विद्रोह का केंद्र था? ए राजगीर, बी भागलपुर, सी पटना, डी जगदीशपुर। आंसर इज जगदीशपुर। क्वेश्चन 10, 1857 के दौरान बिहार के कहाँ के लोगों को एहसास हुआ कि देश से सरकारी प्रशासन खत्म हो गया है? ए गया, बी तिरहुत, सी मुंगेर, डी उपरोक्त में सभी। आंसर इज बी, तिरहुत के लोगों ने महसूस किया कि 1857 के दौरान देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो गया था। 1857 के विद्रोह से मुंगेर का हिस्सा अप्रभावित रहा था, अनअफेक्टेड रहा था, यह याद रखिएगा। क्वेश्चन 11, कुंवर सिंह को किस प्रांत के शासक के फरमान दिया था? किस शासक ने इसको फरमान दिया था इनको, कुंवर सिंह को? ए बनारस, बी अवध, सी इलाहाबाद, डी जौनपुर। आंसर इज बी। देखिए लखनऊ में कुंवर सिंह को रोब ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था, और यह फरमान अवध के शाह द्वारा दिया गया था, और साथ साथ 12,000 रुपये नगद भी। ये फरमान आजमगढ़ जिले के लिए दिया गया था। ये जो फरमान था ये आजमगढ़ जिले से रिलेटेड था, लेकिन दिया था कौन? अवध के शाह ने। कर्नल मिलमैन को कुंवर सिंह के बीच आजमगढ़ में ये मिलमैन और कुंवर सिंह के बीच आजमगढ़ में एक युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। 26 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में अधिकार स्थापित किया था। क्वेश्चन 12, पटना में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? ए पीर अली, बी विलायत अली, सी इनायत अली, डी अली मर्दान। आंसर इज ए, ये पीर अली थे। देखिए 3 जुलाई 1857 को पटना में व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, पटना में विद्रोह कब शुरू हुआ था? 3 जुलाई 1857 को। और बिहार में 1857 का पहला जन विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे। वे विद्रोह में हार गए थे और उन्हें 7 जुलाई 1857 को पटना में फांसी दे दी गई थी। उस समय विलियम टेलर ने 1855 से 1857 तक पटना संभाग के आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। ये वहाँ के कमिश्नर था विलियम टेलर। टेलर ने कुंवर सिंह को उनसे मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। कौन आमंत्रित किया था? तो टेलर ने किया था कुंवर सिंह को। कुछ और जानकारी आप नोट करेंगे। पटना आयुक्त विलियम टेलर, पटना का कमिश्नर विलियम टेलर ने 1857 के संघर्ष के दौरान बहावी नेताओं को भी कैद किया था, जिसमें शामिल थे मौलवी अहमदुल्ला, वाइज उल हक, मोहम्मद हुसैन। 3 जुलाई को पीर अली के अगुवाई में इसी दिन पटना अफीम एजेंसी के डिप्टी अफीम एजेंट डॉक्टर लॉयल की हत्या कर दी गई थी। 3 जुलाई 1857 को जो व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक इसी दिन पीर अली की अगुवाई में इसी दिन अफीम एजेंसी के डिप्टी अफीम एजेंट डॉक्टर लॉयल की हत्या कर दी गई थी। पीर अली पर लॉयल की हत्या का आरोप लगाया गया और दोषी ठहराया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। क्वेश्चन 13, किस राजा ने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया? ए रीवा के राजा, बी बनारस के राजा, सी अवध के राजा, डी टेकारी के राजा। सो द आंसर इज ए। देखिए सितंबर में कुंवर सिंह ने रीवा क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया था, लेकिन लेफ्टिनेंट ओसबोर्न ने इसका विरोध किया। वह स्थानीय राजा जो रीवा के राजा थे उनका राजनीतिक कर्मचारी था, लेफ्टिनेंट ओसबोर्न। फिर भी वह स्थानीय लोगों की मदद से रीवा के क्षेत्र में दाखिल हुए और कुंवर सिंह ने कानपुर की लड़ाई में नाना साहेब की सहायता की, पर वे कानपुर में हार जाते हैं। क्वेश्चन 14,
बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान जमींदारों ने किन जिलों में कंपनी की मदद की? कुछ जमींदार थे जो कंपनी को मदद किए थे, वो कौन से जिले के थे? ए हथुआ, बी बेतिया, सी पंडौल और डी ऊपर के सभी। सो द आंसर इज डी ऊपर के सभी। ये सभी कंपनी को मदद किए थे। कुछ और पॉइंट्स है आपको याद रखना है। 1857 के विद्रोह के दौरान शाहबाद, पटना, बिहार के सैनिकों को वापस ले लिया गया था और सारण, चंपारण, तिरहुत, पटना इन जिलों में सैन्य शासन लगाया गया था। क्वेश्चन 15, बिहार के राजगीर परगना के किस स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में खुद को राजा घोषित किया था? ए शेख भिखारी, बी पीताम्बर शाही, सी मोहम्मद हुसैन खान, डी हैदर अली खान। सो द आंसर इज हैदर अली खान। ये अपने आप को राजगीर परगना के राजा घोषित कर लेते हैं। देखिए शेख भिखारी जो थे ये भी 1857 के विद्रोह में शामिल थे, लेकिन उस दौरान ये झारखंड क्षेत्र में सक्रिय थे। उन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। मोहम्मद हुसैन खान छपरा से नाता रखते थे। 1857 में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में बिहार के छपरा में विद्रोह हुआ था। इनको याद रखिएगा, मोहम्मद हुसैन खान को भी और शेख भिखारी को भी। और हैदर अली खान जो राजगीर परगना के राजा घोषित कर लिए थे। क्वेश्चन 16, कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में किससे मिलने की कोशिश की थी? ए सैमुअल्स, बी ब्रिगेडियर डगलस, सी तात्या टोपे, डी बेगम हजरत महल। सो द आंसर इज सी तात्या टोपे से मिलने की कोशिश किया था। सैमुअल्स ये जो है टेलर के बाद पटना का कमिश्नर बनाया गया था और ब्रिगेडियर डगलस 21 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने ब्रिगेडियर डगलस के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और शिवपुर घाट पर गंगा को पार किया था। इसी लड़ाई के दौरान कहा जाता है कि कुंवर सिंह का एक हाथ कट गया था या खुद ये काट लिए थे। क्वेश्चन 17, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? ए 23 अप्रैल 1858, बी 26 अप्रैल 1858, सी 29 अप्रैल 1858, डी 20 अप्रैल 1858। आंसर इज बी। देखिए कुंवर सिंह ने अपने अंतिम युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंड को हराया था। 23 अप्रैल 1858 को वो घायल हो गए थे युद्ध में जब ली ग्रैंड से लड़ रहे थे और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु कब होती है? 26 अप्रैल 1858 को। लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह के नेतृत्व में हरि किशन सिंह, जूधन सिंह और कुछ अन्य ने अली करीम के सक्रिय सहायता के साथ संघर्ष जारी रखा। हम मिलते हैं आधुनिक बिहार भाग 3 वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।